दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग WWE से रिलेटेड जानने के लिए। सो दोस्तों, आज सुबह यार कुछ कांड हो गया। जी हाँ, रेसलिंग वर्ल्ड में कांड हो गया। और वो कांड ये था कि CM पंक को AEW कंपनी ने रिलीज कर दिया, जो कि बहुत बड़ा था सही में। और ये भी शॉकिंग था एक तरह से देखा जाए तो, बिकॉज AEW कंपनी वो थी जो CM पंक के नाम पर करोड़ छाप रही थी, पैसे छाप रही थी। CM पंक के नाम पर कोलिजन शो उनका, तो आई थिंक कोलिजन शो बनाया उन्होंने, संडे सैटरडे को आता है, जो आज ही आया है। और CM पंक के नाम पे, CM पंक की ब्रांडिंग के कारण है। और शिकागो में वो होता था, जो कि अब से CM पंक तो नहीं होंगे भाई। तो अचानक से CM पंक को रिलीज करने का कारण है, देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ पॉडकास्ट में, और मैं आपको आज दोबारा से रिफ्रेशिंग करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, CM पंक 2021 में रिटर्न कर रहे थे और रेसलिंग के अंदर, क्योंकि काफ़ी वक्त पर CM पंक ने कहा था कि मैं रेसलिंग में दोबारा रिटर्न नहीं करूँगा किसी भी हालत में नहीं, लेकिन उन्होंने रिटर्न किया रेसलिंग में। और AEW कंपनी में 2021 में रैम्पेज में उन्होंने रिटर्न किया अपना और सबको शो किया। उसके बाद CM पंक एक साल तक CM पंक का रन अच्छा चला, लेकिन भाई 2022 ऑल आउट बैक स्टेज में कुछ कांड ही हो जाता है। और वो कांड ये था कि CM पंक और केनी ओमेगा और यंग बक्स के बीच लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई किस बात पे थी ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ये लड़ाई हुई थी भाई। और उस वक्त क्या होता भाई कि टोनी खान ने CM पंक को सस्पेंड कर दिया था कुछ वक्त के लिए, लेकिन उस वक्त ये आ रहे थे कि CM पंक को रिलीज कर दिया, लेकिन रिलीज नहीं किया था, सस्पेंड किया था। लेकिन फिर इस साल 2023 में जून के आसपास CM पंक का रिटर्न हुआ और CM पंक वापसी आए। और CM पंक को एक ब्रांड दिया गया कोलिजन के अंदर, और उनको एक चैंपियनशिप भी दी गई थी जो उन्होंने हारी नहीं थी। लेकिन अब न्यूज़ ऐसी आ रही है कि CM पंक को रिलीज कर दिया गया। भाई अचानक से हो क्या गया? देखिए, हुआ कुछ नहीं है, ये लड़ाई पुरानी ही है। जी हाँ, केनी ओमेगा यंग बक्स की लड़ाई है CM पंक के साथ, और वही थी क्योंकि जो AEW कंपनी है उनको पता था कि ये दोनों दुश्मन है दूसरे के, इसलिए CM पंक को अलग ब्रांड दिया कोलिजन के ऊपर। वहाँ पर यंग बक्स केनी ओमेगा नहीं आते थे, CM पंक रहते थे, और CM पंक डायनामाइट में नहीं आते थे। तो सिंपल सा कारण ये था कि जो CM पंक है और केनी ओमेगा यंग बक्स यानी कि पूरी लाइट अलग रहे, CM पंक और उनका फेस ऑफ ना हो। लेकिन भाई ऑल इन का शो था इस बार लंदन में, और आप तो जानते ही हैं लंदन में शो था भाई। और वहाँ पर बैक स्टेज में फिर कांड हो गया। CM पंक और क्लियर सी बात है वो भिड़ गया। लेकिन इस बार सारी गलती यंग बक्स, एलाइट और AEW कंपनी की थी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए दोस्तों, ये बात ऑल इन से पहले की है, जब ऑल इन के लिए सारे सुपरस्टार निकल रहे थे लंदन के लिए कि हमें लंदन में रवाना होना है, वहाँ पर मैचेस लड़ने हैं। तो CM पंक बड़ा सुपरस्टार है, कोई छोटा तो है नहीं, चैंपियन भी है। तो भाई उनके लिए अलग से वैन आती है सुपरस्टार्स के लिए, जो उनको लंदन लेके जाती है। लेकिन CM पंक को लंदन वैन लेके ही नहीं गई भाई, पहले ही निकल गई CM पंक को छोड़ के। इसलिए CM पंक ने ट्रेन में ट्रैवल किया था, वहाँ पर फोटोज वायरल हो रही थी उस वक्त। ये सारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। CM पंक पहुंचते हैं ओलिन के अंदर और वो पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। फिर वहाँ से CM पंक को पता चलता है कि जो मैनेजर है वो लाइट का काफ़ी खास दोस्त है, इसलिए वो CM पंक के खिलाफ हो गया। और लाइट और CM पंक तो पहले एक दूसरे के दुश्मन है। तो भाई क्लियर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि CM पंक को छिड़ा गया, तभी CM पंक छिड़ा है। CM पंक को कुछ ना कहा जाता, CM पंक कुछ ना कहता, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी गलती एलाइट की और AEW कंपनी की है भाई, मैनेजमेंट की है, जो CM पंक के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। वो कोई छोटा मोटा सुपरस्टार नहीं है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है भाई, समझ गए ना। वो CM पंक है। और यही हुआ इस बार, बहुत सारे सुपरस्टार थे CM पंक के खिलाफ हो गए। जैक पेरी, वो जंगल बॉय नाम का सुपरस्टार था, वो जंगली था। ऊपर से ये यंग बक्स, एलाइट और सभी ये भी CM पंक के खिलाफ थे। तो ये तो चाहते ही थे भाई CM पंक को कंपनी से निकाला जाए। तो टोनी खान ने वही किया, CM पंक को कंपनी से निकाल दिया। वो पागल टोनी खान, उसको ये नहीं पता कि भाई CM पंक की वजह से ही तेरा कोलिजन चल रहा था भाई। अब CM पंक कंपनी में नहीं है तो तेरी कंपनी कहाँ जाएगी तुझे खुद नहीं पता बेटा। तू देखियो, CM पंक के नाम पर ही AEW में टिकटें बिकती थी, सही कह रहा हूँ मैं आपको। और ये जो सोच रहे हैं ना कि AEW कंपनी ऑल इन शुरू कर दिया इन्होंने, ऑल इन के नाम से बड़ा पेपर बना दिया, ऑल इन के सपने गाए जा रहे हैं। तो भाई एक बात क्लियर सुन लो, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बात क्लियर सुन लो। AEW कंपनी जितना भी बड़ा शो बना ले, जितना भी कुछ बना ले,
WWE का रिकॉर्ड पूरी जिंदगी नहीं तोड़ सकती है। WWE के एक उंगली के बराबर नहीं है कंपनी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बड़ा क्योंकि देखा आपने हमेशा देखा होगा WWE कंपनी किसी के खिलाफ नहीं बोलती कभी भी। और मैं WWE का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, लेकिन मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं जहाँ WWE गलती होती है मैं WWE के खिलाफ हो जाता हूँ, लेकिन जहाँ WWE कंपनी होती है मैं उनका सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन भाई WWE कंपनी का जो बैक स्टेज एरिया है ना भाई, लोकर रूम, वो इतना ज़्यादा कैजुअल, इतना ज़्यादा फ्रेंडली है ना, वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा कलीग्स में फ्रेंडशिप होती है भाई WWE के बैक स्टेज में। लेकिन भाई AEW कंपनी में आप CM पंक जैसा बड़ा सुपरस्टार है, उसको आप तंग कर रहे हो यार। हैं भाई, मैं क्लियर से बोलना चाहता हूँ यार, AEW कंपनी CM पंक के लायक नहीं है। और CM पंक ने अगर सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में कोई की है तो वो गलती WWE को छोड़ना नहीं था, वो AEW कंपनी को ज्वाइन करना था, जो CM पंक ने गलती करी 2021 के अंदर। क्योंकि भाई देखिए, मेरा सिर्फ ये मानना है, जो WWE कंपनी है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग चलती है। मैं मानता हूँ कि CM पंक और विंस मैकमैन में लड़ाई है, पहले से लड़ाई थी, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई अब ट्रिपल एच कंट्रोल में है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सारी गलती CM पंक की है या AEW कंपनी की है, ये तो वही जाने। लेकिन भाई जितना मेरे को पता चला और जितना मैं जानता हूँ भाई, इस वक्त CM पंक की कोई गलती नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि पिछले साल ऑल आउट के अंदर CM पंक ने अपना मुंह खोल दिया था। यार देखिए, बंदा मुंह कब खोलता है? जब उसके साथ गलत हुआ हो, है ना। ऐसे तो बंदा कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करेगा ना। तो क्लियर सी बात है भाई, CM पंक के साथ गलत हुआ, उसने अपना मुंह खोल दिया था पिछली बार, और इन सालों ने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए। अब CM पंक का रिटर्न हुआ, उनके नाम पे कोलिजन शुरू की, आप ले लो, अब ठेंगा दिखा लो। क्योंकि आज जब वो टोनी इंट्रोड्यूस कर रहा था ना अपने आप को, तो फैन बू कर रहे थे भाई उनको। और फैन अगर बू करे, मतलब समझ लेना कि उनका बंदा CM पंक उनके सामने चला गया और अब उनको बू मिले वाली। और मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ये जो इनका शो है ना कोलिजन, ये खत्म बंद होने वाला है थोड़े टाइम में, रुक जाना आप। इन्होंने क्या किया, आज के शो में डैनियल ब्रायन को रिटर्न करवा दिया भाई। वो सोच रहे हैं कि CM पंक की जगह ले लेगा डैनियल ब्रायन। भाई साहब, CM पंक की जगह कौन नहीं ले सकता भाई। जिस तरीके से अंडरटेकर है ना, सैम लास्ट है, जॉन सीना है, रोमन रिंग्स है, वैसे CM पंक है भाई, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर CM पंक ने ये जानबूझ के किया है तो भाई बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मैं हमेशा से चाह रहा था कि CM पंक WWE में वापस आए, ना कि AEW कंपनी के अंदर। क्योंकि भाई मैं ना सही कहूँ, मैं AEW कंपनी को देखता नहीं था, लेकिन जब से CM पंक आए थे मैं AEW कंपनी को देखना शुरू किया था। क्योंकि CM पंक यार अपने साथ बहुत पुराना रिश्ता है भाई, CM पंक का एज अ फैन है हम उसके, तो हम उसको देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि CM पंक कुछ करे यार आगे, मतलब इतनी आसानी से तो उन्हें छोड़ेगा नहीं वो। क्योंकि भाई कुछ क्लोजेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, CM पंक का पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया टोनी ने, और उनको निकाल दिया गया है। भाई साहब, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बंदे को ना तंग करोगे, वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और फिर वो उठपटांग चीज़ें बोलेगा। तो CM पंक के साथ वही हुई भाई। आप खुद सोचो यार, सारा लोगों रूम CM पंक के खिलाफ हो गया, तो CM पंक क्या करेगा भाई, उसको गुस्सा नहीं आएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूरी कंपनी की गलती है, CM पंक की गलती नहीं है। और CM पंक को टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि CM पंक रेसलिंग नहीं करेगा? देखिए भाई, एक बात मैं वो क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप मेरे से फ्यूचर पूछोगे CM पंक का, तो भाई मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री में वापस आ चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि CM पंक दोबारा रेसलिंग नहीं करेगा कि AEW कंपनी ने उसको फायर कर दिया, तो भाई आप सबसे बड़े फुद्दू हैं। क्योंकि CM पंक रिटायर नहीं हुआ है, रेसलिंग से फायर्ड हुआ है, और फायर्ड हुआ सुपरस्टार की बेइज्जती होती है, ना कि इज्जत। तो CM पंक इस बेइज्जती को जाहिर नहीं होने देगा। वो क्लियर सी बात है, रेसलिंग दोबारा करेगा। और क्लियर आप मान लीजिए कि CM पंक WWE में आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, CM पंक WWE में आने वाला है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, 100 में से 100% कह रहा हूँ कि CM पंक कंपनी में आने वाला, WWE में वापसी। जिस कंपनी ने CM पंक के साथ चली, जिस कंपनी ने CM पंक को मौका दिया, CM पंक उसी कंपनी में आएगा। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, CM पंक का रिटर्न हुआ था ना जब, तब उन्होंने AEW में प्रोमो दिया था कि मैं वापस आया हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ सबसे बड़ी गलती करी, जो उन्होंने यार WWE के खिलाफ बोला। CM पंक ने हमेशा WWE के खिलाफ बोला है, ये बात मैं मानता हूँ।
उन्होंने पूरा 7 साल बुला दिए सीएम पंक ने, पूरे जो उन्होंने डब्ल्यू में बिताए थे, वो सबसे बड़ी गलती करी यार। ऐसा भी क्या हो गया यार, कंपनी से तुम्हारा रिलेशन खराब हो गया मानता हूँ, लेकिन भाई कंपनी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अब फाइनली सीएम पंक डब्ल्यू में वापस आएंगे और रन देंगे अपना। आप कहेंगे भाई इसकी श्योरिटी कितनी, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई इसकी श्योरिटी बहुत अच्छी है कि सीएम पंक डब्ल्यू में वापस आएंगे। क्योंकि भाई देखिए, अगर विंस मैकमैन होते ना इस वक्त कंपनी में, जो कि कंपनी को चला रहे होते, तो मैं मानता कि हाँ सीएम पंक नहीं है, क्योंकि सीएम पंक और विंस मैकमैन की फाइट काफ़ी पुरानी है। लेकिन भाई वो फाइट अब है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अब ट्रिपल एच अगर कंट्रोल में है, क्लियर है, ट्रिपल एच कंट्रोल में है, तो भाई ट्रिपल एच के लिए बिजनेस सबसे बड़ा है। सही कह रहा हूँ मैं आपको, ट्रिपल एच के लिए सबसे बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस के लिए ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है। बिजनेस के लिए ट्रिपल एच ब्राउन शोमन, ब्रे वाइट, कैरिन क्रॉस, इतने सारे सुपरस्टार को वापस ले आया। तो सीएम पंक तो बहुत बड़ा नाम है, सीएम पंक को क्या वापस साइन नहीं करेगा। लेकिन अब सारी आर्ट्स ना सीएम पंक के फेवर में है भाई। सीएम पंक क्या चाहता है वो सीएम पंक के ऊपर है। लेकिन भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सीएम पंक और एडब्ल्यू की दुश्मनी हो गई है, और अब डब्ल्यू इसका फायदा जरूर उठाएगी। सीएम पंक डब्ल्यू में आने वाला है, और सर्वाइवर सीरीज में कह रहे रूमर है इस साल सर्वाइवर सीरीज शिकागो में होने वाला, तो सीएम पंक वहाँ आ सकता है। देखिए भाई, सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में इस साल आएगा या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता कंफर्म, लेकिन हाँ सीएम पंक रिटर्न जरूर करेगा डब्ल्यू में, कहते चाहे वो इस साल करे नेक्स्ट ईयर करे, लेकिन सीएम पंक कंपनी में आएगा जरूर वापस डब्ल्यू में। क्लियर आपको कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई शिकागो सीएम पंक का होम टाउन है मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीएम पंक शिकागो में रिटर्न करेगा, अपना कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में वापस आएंगे जरूर। क्लियर बोल रहा हूँ, अब सारी क्लोजेज रहती हैं सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि सीएम पंक और एडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। अब क्लोजेस तो काम नहीं करेंगे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, रिलीज हो चुके हैं सीएम पंक। तो मैं क्लियर कह रहा हूँ भाई, अब सीएम पंक हमारी प्यारी कंपनी डब्ल्यू में वापस आने वाले हैं और हमें इंजॉयमेंट देने वाले हैं। इमेजिन कीजिए यार, कहीं फ्यूड तो मैं सोच रहा हूँ कि सीएम पंक की अगर हो जाए ना, मज़ा आने वाला है। जो कि आप देख सकते हैं डब्ल्यू के अंदर भाई सीएम पंक की फ्यूड, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स, ओ भाई साहब सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ ना भाई, अगर सीएम पंक डब्ल्यू में वापस आते हैं, तो मैं किस सेगमेंट के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए भाई, मैचेस को साइड रखो, मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, अगर सीएम पंक डब्ल्यू में वापस आते हैं, वो पॉल हेमन के साथ अलाइन हो जाए भाई। क्योंकि भाई सीएम पंक और पॉल हेमन की जोड़ी भी काफ़ी फनी थी यार, मज़ा आ गया था उनको देख के। 2012-13 में इनकी जोड़ी बनी थी। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि सीएम पंक पॉल हेमन के साथ दोबारा से आ जाए भाई। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा भाई सीएम पंक भगवान से कि सीएम पंक को कंपनी में ले आओ भाई, और हम सबको डब्ल्यू में सीएम पंक देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं भाई। पहले नहीं थे, लेकिन क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यू में बैक से आए थे एक बार, और जितने भी लोग रूम उनसे मिले थे वो दमीज से मिले थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था ना, कुछ सिक्योरिटी की वजह से, और इस सीएम पंक डब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट में थे, इसलिए डब्ल्यू में उनको अंदर आने नहीं दिया। लेकिन भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, कुछ लोग कह रहे सीएम पंक ने जानबूझ के किया है ताकि वो डब्ल्यू में वापस आ सके। लेकिन भाई अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि सीएम पंक ने सब जानबूझ के किया है, तो भाई बहुत अच्छा किया सीएम पंक ने, क्योंकि ये डब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के लायक नहीं है भाई। कोई छोटी मोटी कंपनी है, देखिए मैं तो नहीं मानता ये डब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के लायक है। तो भाई मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर सीएम पंक डब्ल्यू में वापस आ जाए भाई, क्योंकि भाई डब्ल्यू एक बहुत बड़ी कंपनी है यार, और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता डब्ल्यू का मुकाबला। तो भाई अगर सीएम पंक इस साल सर्वाइवर सीरीज में आ जाए, तो भाई सही कह रहा हूँ यार, मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है भाई अगर सीएम पंक आ गए तो। दोस्तों मैं तो सिर्फ यही वेट करूँगा कि हमारे सीएम पंक आ जाए डब्ल्यू के अंदर। अगर आप मेरे को जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, सीएम पंक को डब्ल्यू में वापस आना चाहिए, या किसके साथ, किसको आपकी सीएम पंक का मैच किस सुपरस्टार के साथ देखने वाले हैं भाई। देखिए भाई बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज देखिए रोमन रेंस नेक्स्ट ईयर जाने वाले, मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ, रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद जाने वाले हैं। तो कोई बड़ा सुपरस्टार चाहिए, कोडी रोड्स तो है और सेथ रॉलिंस भी है, लेकिन भाई अब सीएम पंक भी होंगे, तो भाई मज़ा आने वाला है यार। तो डब्ल्यू का फुल फायदा सीएम पंक को साइन करने में, उनका बिजनेस बढ़ेगा, टिकटें सेल अच्छी होंगी। अगर वो रोमन रेंस चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको सीएम पंक आगे। तो भाई मैं तो सिर्फ ट्रिपल एच ही कहना चाहता हूँ भाई, ट्रिपल एच इट्स टाइम टू प्ले द गेम रियली मैन, इट्स टाइम टू रियल प्ले द गेम टू ब्रिंग बैक द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ऑन WWE। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट यहीं तक था। जय श्री कृष्णा, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कल्टो रेसलिंग। Acknowledge me.